नमस्कार, स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई और जमकर सरकार पर बरसी हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री मीडिया से दूरी बनाती दिखी है। आपको बता दें कि रैली को तकनीकी रूप से सफल करने के लिए अंबिकापुर से बीजापुर तक के कार्यकर्ता को बसों और निजी वाहनों से रैली में लाया गया है। वहीं नेहरू चौक का स्थान छोटा होने के कारण महिला स्मृति ईरानी को सुने बिना ही लौट गई हैं। 1 बजे की रैली 2 बजे के बाद शुरू हुई है। कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश के लिए सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का प्रदर्शन बिलासपुर हुंकार के पहले खामोश हुई महतारी रैली स्मृति ईरानी ने नहीं की। पत्रकारों से बात छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। और भिलाई में आज से फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों का आना शुरू हो गया है। आयोजन में 1 दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। दुर्ग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज से फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है और अतिथियों का आना जाना भी शुरू हो गया है। दुर्ग के फिल्म फेस्टिवल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि फिल्म फेस्टिवल 2022 की जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब लोगों का आना जाना भी यहां शुरू हो गया है। और महासमुंद जिले के खलारी में पहाड़ से धक्का देकर पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया है और सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कहानी रची थी और हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया था। लिहाजा जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, परत दर परत हत्या की कहानी सामने आने लगी और आरोपी पति पुलिस के शिकंजे में आ गया है। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी वजह से पत्नी की हत्या करने पहाड़ पर ले गया था। तो उसके पति ने या जिसने घटना कारित किया, जो आज के समय में जिसके खिलाफ हत्या साबित हुई है या जिसने हत्या किया साबित हुआ, वह व्यक्ति मतलब इसमें एक इस प्रकार का केस है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को मारा और पूरी कहानी को बदलने की कोशिश किया। अपनी पत्नी पर शक के कारण उसने उसकी हत्या भी की और पुलिस को दिग्भ्रमित करके हमारे खल्लारी थाना क्षेत्र में खल्लारी मंदिर के पास में एक कपल पति पत्नी और उसकी पत्नी की बहन और उसका दोस्त, ये लोग वहां पर विजिट करने के लिए गए थे। और खबर महासमुंद की सरायपाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरसा का है, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं को शासन की पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण इनका पेंशन प्रकरण तैयार नहीं हो रहा है और ये बुजुर्ग महिलाएं बेहद गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और इसके बावजूद इन्हें योजनाओं का लाभ न मिलने से उनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो रहा है। मामले को लेकर जब महिलाओं और ग्राम सरपंच से बात की गई तो उनका कहना है कि कई बार प्रस्ताव दिया जा चुका है लेकिन स्वीकृति नहीं मिल रही है। महासमुंद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीब महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं ये बुजुर्ग महिलाएं। हालांकि सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है और इस मुद्दे को लेकर वहां के अधिकारी पदाधिकारी से बात भी की गई है, पर उनका कहना है कि आगे से इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। वहां से कागजात बनाकर सरपंच पंचायत के द्वारा भेजती है और वहां से वापस आ जाती है जनपद से। और वो लोग बोलते हैं कि गरीब मैंने सर्वे सूची में नाम नहीं है
इसलिए नहीं बन रहा है। सर को जाने का बनी मिले थे जो हमारे तुम्हारी सूची में नाम नहीं तो थे। सरपंच सर कागजात करके के हाले वापिस फिर आए थे करा थे सरपंच भी चले नहीं मिले थे हमारा कागज और ऊपर भागा थे खाले। और मनेंद्रगढ़ जिले के गांव भौता में बने अर्दन डैम में दरार आ गई है और जिससे स्थानीय लोगों को गिरने का डर सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस डैम का निर्माण नरवा विकास कार्य योजना के तहत कराया गया था। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि भौता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। मनेंद्रगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं जहां डैम में दरार आ गई है और जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान और डरे सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस पे आरोप लगा रही है कि डैम ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार के चरम पर है। उस डैम में दरार आ गया था, संसाधन विभाग बनाया था। हालांकि भाई गांव वाले बनवाए थे लेकिन भाई जल संसाधन विभाग के द्वारा वो बनवाया गया था जो नीचे पीएफ के अंतर में रेवन्यू के अंतर में था। और ये जो है यहाँ पानी था पहले, ये फॉरेस्ट विभाग में है। कांग्रेस की सरकार में केवल भौता ही नहीं पूरे प्रदेश में स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम स्थिति में है। जहाँ ये तो डैम की बात है, दरार आई है, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा गांव और वहां डैम की आवश्यकता थी, परंतु जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से देखने को मिला है डैम की दरारें पूरा उसकी मेड़ की दरार पूरा फट चुका है और यहां सरासर रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, डैम में दरार आ गई है और जिसकी वजह से गांव के लोग जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, उनको डर सता रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारा मामला एमसीबी जिला के भौता ग्राम पंचायत क्षेत्र का, जहां मनेंद्रगढ़ वन विभाग के द्वारा लगभग 65 लाख रुपए की लागत से अर्दन डैम का निर्माण कराया गया, जिसका वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अंधेरे में रखकर 7 माह पहले वन विभाग के द्वारा कराया गया है। लेकिन डैम को देखकर आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकती हैं कि खुलेआम डैम में भ्रष्टाचार किया गया है और ग्रामीणों को अब डर सताने लगा है कि कहीं पूर्व की तरह 2019 की तरह पुनः डैम न फूट जाए और उनको क्षति जो फसल की क्षति हुई थी उसका दोबारा भुगतना पड़े। इससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग के द्वारा कहीं न कहीं निर्माण कार्य में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है, जो एक जांच का विषय है। अब देखना यह होगा कि आखिर जांच कब होती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ जिले के भरतपुर पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ऑपरेटर संघ ने ज्ञापन में मानदेय भुगतान करने की मांग की है और डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि वर्तमान समय में दिए जा रहे काम कम मानदेय से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ज्ञापन है सर, जैसे ऑपरेटरों को 2573 दिया जाता है और वृद्ध लोग को 2215। उसमें हम लोग का ज्ञापन था, ये मांग ये था कि मतलब कुछ करके जैसे कलेक्टर दर दिया जाए या तो फिर मजदूरी भुगतान किया जाए। क्या है, इतने में तो भरण पोषण हो नहीं पाता है परिवार का, ये थोड़ी कम भी पड़ जा रहा है। कुछ मतलब कलेक्टर दर किया जाए या तो फिर मजदूरी भुगतान ही किया जाए। ज्ञापन सौंपने के लिए पंचायत ऑपरेटर 2573 रुपए में हम लोगों को उसमें नहीं हो रहा है भरण पोषण। हमें कलेक्टर दर दिया जाए या तो मजदूरी भुगतान मनरेगा द्वारा प्रति माह होता है, लेकिन वही उसमें 4-5 माह बाद ही देते हैं, हर महीना नहीं दे पाते हैं।
और सक्ती थाने में रिक्शा चालक से शराब की एवज में 17,000 लेने का मामला सामने आया है। रिक्शा चालक से सक्ती थाना के आरक्षक किशोर साहू के द्वारा डरा धमकाकर 2 नवंबर को पैसे की वसूली कर छत्तीसगढ़ भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है, कहीं पर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लगातार कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा पक्षपात और अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सक्ती थाना क्षेत्र की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिक्शा चालक से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं उन्हें कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देखिए, शराब का तो अवैध धंधा इस पुलिस के और प्रशासन के सह पर चल रहा है। पुलिस और प्रशासन के सह पर चल रहा है। और अब शराब के मामले में क्या कहा जाए, ओवर रेटिंग शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रहा है, शासन और प्रशासन के संरक्षण में बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, और अवैध शराब के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। वो चिंताजनक विषय है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। वसूली का धंधा जोरों पर चलता है। इसी कड़ी में अनेकों बार कई प्रकरण उजागर हुए हैं और इसी कड़ी में सक्ती का भी एक मामला हाल फिलहाल सामने आया है, जिसमें एक गरीब परिवार से जबरदस्त 17,000 रुपए की वसूली की गई है, ऐसा उसने। और खबर महासमुंद से है, जहां पर सरायपाले विधानसभा में हाल ही में हुए नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बैठक में नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है और आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। नियुक्तियों को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेसियों को नियुक्ति दी गई है या दूसरे लोगों को दिया गया? नहीं, बहुत सारे जो है चेहरा जो है, आधा से ज्यादा चेहरा नए दिख रहे हैं और जिनको कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनको देखे नहीं है, उस टाइप के बहुत सारे चेहरा जो है पदों में आए हैं। अब सरकार ने आपको भी अपना सरकार का एक हिस्सा बनाया, तो क्या इनकी बातों को लेकर सरकार तक जाएंगे? यही पार्टी को बचाने के लिए करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जो सहकारी समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुआ है, उस संबंध में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि लगभग 20 सोसाइटी में जो कभी कांग्रेस पार्टी में आए नहीं है, नए लोगों को, कुछ भाजपा समर्थित को अध्यक्ष पद बना दिया गया। तो हमारे पुराना कार्यकर्ताओं को उनके नजरअंदाज करते हुए नए लोगों को बनाया है। इस संबंध में नाराजगी है और हम मांग करते हैं प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे कि उनकी सूची को निरस्त किया जाए। और अब खबर महासमुंद से है, जहां अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई नजर आई है। कबाड़ ले जा रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अवैध कबाड़ को जब्त कर लिया है और जब्त किए गए कबाड़ की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर महासमुंद से आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां कबाड़ ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध कबाड़ को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए कबाड़ की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ ये कबाड़ लेकर जा रहा था युवक, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर महासमुंद से आपकी टीवी स्क्रीन पे है, जहां कबाड़ ले जा रहे युवक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस कबाड़ को अवैध करार किया है और ओडिशा से छत्तीसगढ़ ये कबाड़ ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, और इस पूरे कबाड़ की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है।
तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। महासुमंद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तरीके से कबाड़ ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे कबाड़ की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर ये कबाड़ ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और दुर्ग में बीजेपी की हुंकार रैली के लिए बस में सवार होकर महिलाएं बिलासपुर के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि भूपेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में महिला अत्याचारों और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और जिससे प्रदेश की महिलाएं भयभीत हो रही हैं। वहीं अवैध शराब और नशे का कारोबार जो है वो खुलेआम होने लगा है और फिलहाल सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी बिलासपुर में महिलाओं की महानतारी हुंकार रैली की आहूत की है। और बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रादेशिक महिला हुंकार रैली का आयोजन किया गया है और इस दौरान रैली में भारी संख्या में महिलाओं ने रैली में प्रदर्शन किया है और जहां वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों और प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शामिल रही हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला किए हैं और उन्होंने कहा है कि हर मोर्चे पर नाकामी और जनता से किए वादों का निभाने में विफल रही है सरकार और सरकार को उखाड़कर फेंकने का आह्वान किया है। और अब खबर महासमुंद से है, जहां पर ओडिशा से रायपुर तक चांदी की अवैध तस्करी के मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सभी तस्कर लग्जरी कार में रखकर चांदी की अवैध तस्करी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 62 किलोग्राम चांदी की ईंटें बरामद की है। जब्त चांदी की कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 70,000 नकदी भी जब्त की गई है। महासुमंद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। चांदी की ईंट आरोपियों के पास से जब्त की गई है। 3 चांदी तस्कर को भी इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 62 किलोग्राम चांदी की ईंट को इस दौरान उन्होंने बरामद किया है और उसकी कुल कीमत जो है, कुल लागत जो है वो 31 लाख रुपए बताई जा रही है। फिर उसने पुलिस ने उनको जब्त करके उस पर अग्रिम हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए थाना भेज दिया। वहां पर भी हम लोगों ने उनको पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उन लोगों ने उस ईंट के बारे में कहां से आया है, क्या आया है और किस प्रकार से प्राप्त किया, उसके बारे में उन्होंने कोई भी दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। ट्रांसेस को देखने के बाद में हम लोगों को लगा कि यह स्मगलिंग का केस है। तुरंत हम लोगों ने 40 से 4 के साथ कार्रवाई करके आगे हम लोगों ने कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपियों को रिमांड पे भेज दिया। और मनेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 1 लाख की शराब समेत एक वाहन जब्त की है। आपको बता दें कि एमसीबी जिले के पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने अवैध शराब और नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और जिसके बाद मुखबिर के सूचना में अंबिकापुर का एक शख्स कार वाहन में अंग्रेजी शराब विक्रय करने के लिए अंबिकापुर लेकर जा रहा था। वहीं पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों के पास से करीब 1 लाख की शराब समेत एक वाहन भी जब्त की गई है।
और दुर्ग पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में लगातार काम कर रही है और दुर्ग जिले के एसपी वैभव बैंकर के निर्देशन पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबाड़ी कारोबारी नदीम की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में लोहे का अवैध सामान बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमें दुर्ग कोतवाली थाने को ये सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोई एक गाड़ी जो है वो गंजपारा दुर्ग साइड से कुछ चोरी का सामान जो है वो लेकर चल रही है। उस पर दबिश देकर हमने जो दुर्ग कोतवाली की जो टीम थी उसने पकड़ी ये गाड़ी को और गाड़ी में कुछ लोहे का सामान जो चोरी का सामान था एवं रेलवे का कुछ चोरी का सामान था वो पाया गया था। और रायपुर के तेलधानी विकास बोर्ड में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। तेलधानी विकास बोर्ड के शौचालय में तिरंगा रखे जाने की तस्वीर सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,